ये देखिए, ये आपका क्या है, कैलेंडर का सवाल है, ठीक है। और इसमें कैलेंडर में क्या है, आपको 2020 में भी पूछा गया है, ठीक है। तो हर एक साल, अभी मैंने आपको 2021 वाले में बताया, तो कैलेंडर का सवाल मतलब आप प्रीवियस ईयर का पेपर उठा कर देखेंगे तो ठीक ठाक 1 से 2 क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है। तो आपको इतना अंदाजा लग जाना चाहिए कि आपका कैलेंडर का जो भी रीजनिंग का सवाल है अच्छी तरह से प्रिपेयर होना चाहिए, क्योंकि आपको 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपका छोटा है लेकिन ये टाइम टेकिंग वाला है, ठीक है। टाइम टेकिंग कैसे है कि इसमें कैलकुलेशन आपका लेंदी है, ठीक है। और आपको इसमें कैलकुलेशन 2 बार करना पड़ेगा। अगर पहली बार में सेट हो गया तो एक ही बार आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये पेपर ऐसा सेट किया गया है कि इसमें आपका 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। सेकंड चांस में आपका हो सकता है कि इसमें रिजल्ट आपको मिल जाए, ठीक है। क्योंकि पहली चांस में जो है वही आप करेंगे, सेकंड वाले में बाद में करेंगे, कैसे वो आपको अभी पता चलेगा। उसके बाद जब भी सी सेट के प्रश्न में इस तरह के प्रश्न आते हैं जो लेंदी हो, तो उसमें एलिमिनेट टेक्निक का ऑप्शन देता है, ठीक है। अगर आप प्रश्न को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो आप उसे एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि प्रश्न में ही इंडिकेट किया रहता है कि एक्चुअल में वो क्या है, और जो ऑप्शन में दिया रहता है उसको इंडिकेशन से उसको रिजेक्ट कर सकते हैं अगर आपको जानकारी है तब। जैसे अभी हम प्रश्न को पढ़ेंगे और ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। इसमें से 2 या 1 ऑप्शन क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा, और जो बचेगा उस बेस पर आप कैलकुलेट करके इसको बताएंगे कि इसमें कौन सा सही है, ठीक। तो चलिए देखिए, इसमें कह रहा है, प्रश्न में ही कह रहा है कि यदि किसी विशेष वर्ष में, ठीक है, इसने एक शब्द का यूज किया है, वो शब्द है विशेष वर्ष। इसको ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। विशेष वर्ष में 12 जनवरी को रविवार है, ठीक है। कोई वर्ष है, उस विशेष वर्ष है, उसमें क्या है, 12 जनवरी को रविवार है, तो निम्न में से कौन सा सही है। यानी बस इतना दिया है, 4 ऑप्शन दिया है। अब इसमें पूछा है आपसे, इनमें से 4 ऑप्शन में से कौन सा सही है। जैसे मान लीजिए आप बोलते हैं कि किसी फंक्शन में कोई विशेष व्यक्ति आएगा, यानी विशेष व्यक्ति आने का मतलब ये हुआ कि जितने व्यक्ति आएंगे उनमें से वो बहुत ही खास होगा, बहुत ही यूनिक होगा, या कुछ ऐसा व्यक्ति होगा जो बाकी व्यक्तियों में वैसा कोई व्यक्ति नहीं है, ठीक है। ये विशेष हो गया। तो उसी तरह से इसमें क्या किया कि विशेष वर्ष, तो वर्ष, विशेष वर्ष में 2 तरह के वर्ष होते हैं, ठीक है। हमने आपको बताया है पिछले जब प्रश्न कराए थे। एक होता है सामान्य वर्ष, ठीक है, और एक होता है आपका अधिवर्ष या लीप वर्ष, ठीक है। दूसरा होता है लीप वर्ष, ठीक है, या अधिवर्ष। इसी को लीप वर्ष बोलिए या अधिवर्ष बोलिए, ठीक है। तो सामान्य वर्ष को सामान्य वर्ष की तरह बोलते हैं, लेकिन जब अधिवर्ष या लीप वर्ष बोलते हैं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विशेष वर्ष। विशेष वर्ष का मतलब ये हुआ कि इसमें केवल एक डिफरेंस हो जाता है, वो है फरवरी माह में 28 दिन की जगह 29 दिन हो जाता है। वो भी क्यों होता है, क्योंकि वो वर्ष जो होता है, जो लीप वर्ष होता है या विशेष वर्ष होता है, वो 4 से कट जाता है। जैसे अभी 2024 है, ठीक है। तो अगर हम इसको चेक करेंगे, मान लीजिए 2024 से हमने आपसे पूछा कि क्या ये 4 नंबर से ये कट सकता है 2024, तो जल्दी से कटने के लिए क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट को हम लेते हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स में ऐसे ही करते हैं, लास्ट के 2 डिजिट को ले करके 4 से डिवीजन करते हैं। अगर वो लास्ट के 2 डिजिट कट गया, यानी 4 से डिवीजन किया, कट गया ये 6 10 में, तो मतलब ये हुआ कि ये इस वर्ष में जो फरवरी माह आएगा वो 29 दिन का होगा। जैसे अभी फरवरी निकल गया तो चेक करेंगे तो वो फरवरी कितने दिन की थी, 429 डे की, ठीक है। तो उसी तरह से इसमें शब्द यूज किया है विशेष वर्ष, यानी ये बताना ये चाहता है कि वो विशेष वर्ष अधिवर्ष थी, ठीक है। यानी लीप वर्ष है वो या अधिवर्ष है, इसके मतलब ये कहने का मतलब है, ठीक है। अब इसके टेक्निक से हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे। कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे लिए आसान हो जाएगा प्रोसेस कि 2 ऑप्शन बचेंगे तो जल्दी से हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले तो ये विशेष वर्ष में कर दिया, ठीक है। तो अब ऑप्शन में देखिए, कुछ में निगेटिव कहा है, कुछ में पॉजिटिव कहा है, ठीक है। और इसमें 2 ही आपके नंबर है, या तो 15 जुलाई है या 12 जुलाई है, ठीक है। तो ये विशेष वर्ष का मतलब कि लीप वर्ष या अधिवर्ष हो गया। तो अब कह रहा है कि 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष है। ये बात सत्य है कि अधिवर्ष है ही, क्योंकि वो विशेष वर्ष का इस्तेमाल किया है, मतलब वो वर्ष जो है वो अधिवर्ष ही है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि 15 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है, अधिवर्ष नहीं है। इसमें दिया है कि अधिवर्ष है, ठीक है, 12 जनवरी को रविवार है, मतलब वो वर्ष जो है अधिवर्ष है, तो इसको एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है। ये बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन आपका क्वेश्चन में कहा है कि अधिवर्ष है, ठीक है। तो इसी तरह से आप इसको भी एलिमिनेट, 12 जुलाई को रविवार नहीं है, 12 जुलाई को रविवार है यदि वर्ष एक अधिवर्ष नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपका, ये नहीं है, यहाँ नहीं, यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है, नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। तो ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया। क्यों कट गया, क्यों कट गया, क्योंकि इसमें कहा है
प्रश्न में कहा है कि अधिवर्ष है, लेकिन ऑप्शन में ये बोल रहा है कि अधिवर्ष नहीं है। यदि अधिवर्ष नहीं है तो ये दो ऑप्शन आपके कट गए, ठीक है। एलिमिनेट टेक्निक खत्म। अब बचा आपके पास दो, ठीक है। एक बचा ये 15 जुलाई वाला और एक बचा आपके 12 जुलाई वाला, ठीक है। तो इसी में आपका टाइम लगेगा, करेंगे तो आप यहीं से स्टार्ट। तो यहाँ से स्टार्ट करने का मतलब कि मान लीजिए ये नहीं आया तो जितना आप कैलकुलेशन किए हैं वो गलत हो गया आपका, ठीक है। तो फिर से उतना ही कैलकुलेशन आपको यहाँ करना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले क्या है इसमें कि आपको मंथ का पता होना चाहिए कि किस मंथ में जो है कितने दिन होते हैं, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। उसके बाद हमने आपको माह का कोड बताया था, ठीक है। माह का भी सप्ताह, माह का भी कोड बताया था, वर्ष का भी कोड बताया था। लेकिन अभी यहाँ पर जिस कोड की जरूरत में है उसमें माह की कोड की जरूरत है, यानी सप्ताह की कोड की जरूरत है, ठीक है। हमने क्या बताया था कि सोमवार से 1 लेते हैं, ठीक है। और जब रविवार आता है तो उसको 0 लेते हैं, इसको 0 लेंगे। यानी जब ये आपका आएगा शनिवार तो ये 6 होगा इसका कोड, ठीक है। अब इसके बीच में जो आएंगे वो 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6। और जब 7 का नंबर आएगा तो रविवार 7 होता है तो उसके जगह 0 कोड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि अब इसके आगे जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो बताएंगे कि ये 0 जब आएगा तब रविवार होगा, तो वो 0 क्या है, ठीक है, ये 6 क्या है, ठीक है। सबसे पहले कैलकुलेशन करते हैं, ठीक। तो पहले लेंगे 15 जुलाई वाला, ठीक है। तो हमें कहाँ से लेना है, 12 जुलाई को रविवार है, यानी 12 जुलाई के बाद का कितने दिन है जनवरी में। तो जनवरी का आपका कितना होता है 31, ठीक है। 31 में से अगर 12 निकल गया तो आपका कितना होगा 19, यानी 19 प्लस, अब ये कह रहा है कि अधिवर्ष है यानी 29। फरवरी कितने दिन का होगा 29 का, प्लस आपका आ जाएगा मार्च 31, अप्रैल 30 और अप्रैल मई 31, उसके बाद जून 30, ठीक। और जुलाई कितने तक का 15 दिन तक का, ठीक है 15। अब इसको ऐड कीजिए तो 5 3 8 9 9 18 मतलब 27 के साथ 1 4 3 7 और 7 3 10 10 3 13 13 15 16 1 17 18, ठीक है, ये 18। अब जब इसमें 7 से आप डिवीजन करेंगे तो 7 से डिवीजन करेंगे तो कर लीजिए, ये आपका कहीं मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। 7 यानी 187 यानी 7 2 4 यानी 4 और 7, ठीक है। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो रहा है। 5 6 7 और ये आपका 7 16 25, यानी कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या, थोड़ा सा 1 मिनट। ये आपका क्या है, इसमें आपका एक मिस्टेक हो गया है, यानी जब जोड़ेंगे तो 25 होगा, 25 का 5 और 2 इतना, ठीक है। तो अब इसको जब 7 से हमने क्या किया डिवीजन किया, 7 से ही करते हैं, ठीक है, इसमें 7 से ही करते हैं। तो जब आप डिवीजन करेंगे 185 यानी आपका 240 4 5 यानी 6 4 2 यानी 3, ठीक है। आपका रिमाइंडर कितना आया 3 आया, ठीक। तो 3 के हिसाब से अगर देखेंगे तो सोमवार का कोड कौन सा था 1, ठीक है। मंगलवार का 2 और बुधवार का कोड 3। तो इसके हिसाब से कौन सा डे आ रहा है 3 के हिसाब से बुधवार, ठीक है। जबकि ये क्या कह रहा है कि 15 जुलाई को रविवार है, यदि वर्ष एक अधिवर्ष है तो अधिवर्ष तो है, लेकिन 15 जुलाई को कौन सा रविवार पूछा है, जबकि इसमें क्या रहा है बुधवार आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो गया, ठीक, ये हमारा गलत हो गया। अब दूसरा ऑप्शन बचा 15 जुलाई को, क्योंकि हमको रविवार चेक करना है रविवार आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 15 जुलाई वाला चेक करेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, आपको पूरा नहीं काटना है, ठीक है, बस 15 की जगह आपका 12 लिख देना है। तो अगर यहाँ पर 15 की जगह 12 लिख लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, हमारा कितना आया था 87 आया था, 2187, ठीक है। तो यहाँ 12 हो गया तो कितना आ जाएगा आपका 182, ठीक। अब इसको 7 से डिवीजन कीजिए। तो जब इसमें 7 से डिवीजन करेंगे तो 182 में 7 से डिवीजन करेंगे तो आपका 244 यानी 2 यानी 6 यानी 4 2
यानी रिमाइंडर क्या बचा आपका 0, रिमाइंडर 0। तो हमने कोड क्या बताया था, किसका 0 आ रहा था, रविवार का 0 आ रहा था, यानी रविवार का आपका 0 आ रहा था, ठीक है कोड। तो रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कौन सा दिन होगा, रविवार। तो एग्जैक्ट आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो 12 जुलाई वाला आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। तो देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो सबसे पहले एलिमिनेट कर दीजिए। एलिमिनेट करने से ये होगा कि आपको, आपके लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है, आपके लिए समय बचेगा। तो 2 एलिमिनेट हो गए थे पहले से, ठीक है, पहला आपका हुआ नहीं, तो दूसरा आपका जो सी है वो सही है, ठीक है। जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो ऐसे ही कीजिए, और ये कोड याद कर लीजिए जो भी है। उसके बाद आप मंथ का याद कर लीजिए कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, ठीक है। उससे आपको करने में आसानी होगी, वरना आप वैसे मुट्ठी बांध करके जो काउंट करते हैं वैसे काउंट करेंगे, टाइम चला जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे उसमें क्या है और कैसे है।